मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र, विषय वस्तु एवं सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र एवं विषय वस्तु से। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार और उसकी रचना, स्त्री पुरुष की संख्या मतलब लिंगानुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जनघनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। सर्वेक्षण के क्षेत्र का दूसरा भाग है सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत मोजर ने उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया है। लोगों के रहन सहन के स्तर एवं सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति वे किन साधनों के द्वारा करते हैं आदि बातें जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याएं जैसे बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। सर्वेक्षण का अगला क्षेत्र है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत पेशे को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। व्यक्ति क्या करते हैं यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उनकी मनोरंजन, रेडियो सुनने, अखबार पढ़ने एवं टीवी देखने तथा यात्रा करने से संबंधित आदतें क्या हैं, खेलकूद, त्योहार, नाच गान, सामूहिक भोज, सिगरेट पान सेवन, उत्सव, कर्मकांड आदि विषयों से संबंधित सर्वेक्षण भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का अगला क्षेत्र है विचार तथा मनोवृत्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा मानसिक स्थिति को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो अब तक जो हमने वर्गीकरण पढ़ा क्षेत्रों का, उससे हमें समझ लेना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल इन्हीं पक्षों तक सीमित है, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। वास्तव में समाज में जो जो नई परिस्थितियां सामने आती आएंगी, अनुसंधान विधियों में सुधार होता जाएगा, त्यों त्यों सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इसके क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होते जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर आयोजित किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य शुद्ध वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति, समस्याओं के कारण और उनके निवारण तथा समाज सुधार की योजनाओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मोजर लिखते हैं, सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंध की खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका एक उद्देश्य सामाजिक घटना अथवा समस्या के बारे में विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना है। सामाजिक जीवन एवं व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के सर्वेक्षण के द्वारा
सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आय वितरण, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार एवं उद्योग, पारिवारिक रचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। कई व्यापारिक कंपनियां अपनी माल की खपत की संभावना को जानने के लिए बाजार सर्वेक्षण करवाती हैं। सर्वेक्षण के इस व्यवहारिक उपयोग से इसके विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। प्रत्येक समाज में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्ती आदि विद्यमान है। इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों का पता लगाना तथा उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना भी है। कोई भी घटना समाज में क्यों और किन परिस्थितियों में घटित होती है, इसकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है तथा यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है आदि को ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। समाज में कोई घटना बिना कारणों के घटित नहीं हो सकती। इन घटनाओं में अंतर्निहित कारणों की खोज करना सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य प्राकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में एक अग्रगामी सर्वेक्षण, पायलट सर्वे भी किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा प्राकल्पनाओं के परीक्षण एवं सत्यापन के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। दैनिक जीवन में घटनाओं के अवलोकन एवं पुस्तकीय अध्ययन के द्वारा हमारे मन में विभिन्न उपकल्पनाओं का उदय होता है। इन उपकल्पनाओं के बारे में वैज्ञानिक विधि द्वारा संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाए और उनकी विवेचना की जाए, इसके लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ में मोजर ने लिखा है, सर्वेक्षण में दोनों उपयोगिता होती हैं। उनके द्वारा प्राकल्पनाओं की रचना तथा अत्यधिक उच्च स्तर पर इनका प्रयोग प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत पाए जाते हैं। समाज परिवर्तनशील एवं गतिशील है, अतः समाज व्यवस्था से संबंधित प्राचीन काल से बनाए गए सिद्धांत वर्तमान एवं भविष्य के समाज के लिए सही हो यह आवश्यक नहीं है। अतः उनका समय समय पर पुनर्परीक्षा करना आवश्यक है। समय के साथ साथ अनुसंधान के यंत्रों एवं प्रणाली में भी सुधार होता रहता है। पुराने सिद्धांतों को नवीन अध्ययन प्रणालियों के आधार पर परखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों एवं नियमों का सत्यापन करने के लिए भी किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का वर्णन। मोजर के मतानुसार समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतः वर्णनात्मक हो सकता है, जैसे सामाजिक दशा, संबंधों तथा व्यवहार का अध्ययन। कई बार सर्वेक्षण किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं, वरन केवल सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए भी किए जाते हैं। अधिकांश सरकारी सर्वेक्षणों का आयोजन सामान्य सूचनाओं के संकलन हेतु ही किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट तथा आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के विभिन्न दौर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार के सर्वेक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के कार्य को सरल बनाना तथा उन्हें उचित सामग्री प्रदान करना होता है। जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्भव और विकास से ज्ञात होता है कि आरंभ में इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वेक्षणों का संबंध मानव जीवन की सामान्य दशाओं को ज्ञात करने से रहा है। मूलतः सर्वेक्षण श्रमिक वर्ग की जीवन दशाओं एवं समस्याओं के अध्ययन से प्रारंभ हुए थे। आज भी अधिकांश सर्वेक्षणों का आयोजन लोगों के रहन सहन, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधाओं, समस्याओं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। चार्ल्स बूथ, राउंट्री तथा लिपले द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का उद्देश्य श्रमिक वर्ग एवं सामान्य जनता की जीवन दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। मेरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।